इनके अधिकार मत लेने दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ लो। तो उन्होंने जिन्ना साहब को मैं बहुत कोटि कोटि बार नमन करती हूँ। उन्होंने कहा, वो एक बहुत श्रद्धावान और सच्चे मुसलमान नेता साबित हुए। उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, आप मुझे कुछ भी लालच दो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जैसे मैं अपने समाज के अधिकारों के लिए यहाँ आवाज उठाने के लिए आया हूँ, उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपने समाज के अधिकारों के लिए आया है। मिस्टर गांधी, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर इस समाज का सच्चा नेता है, मैं उसका साथ दूंगा। और जिन्ना साहब ने बाबा साहेब का साथ दिया था तो डबल हो गए जिन्ना साहब और बाबा साहेब। और ये एक बात और जान लो, अभी सहरा साहब कह रहे थे कि इतिहास उठाकर देखना कि जब जब मुसलमान और हिंदुओं के झगड़े हुए तो या तो वो मरते थे या आप मरते थे को छोड़कर। 3 दिन आपके बीच हूँ तो किसी स्वार्थ होगा मेरा, कुछ बिना स्वार्थ के कोई नहीं आता। और मुझे स्वार्थ है, मुझे सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि ये मेरा समाज बाबा साहेब के रास्ते पर आ जाए। मुझे तुमसे कोई वोट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे बाबा साहेब के मिशन के लिए और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए तुम्हारी सपोर्ट जरूर चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारी सपोर्ट होगी तभी कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता आगे तक अपनी लड़ाई लड़ सकता है। अगर समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो लड़ाई नहीं आएगा। सही है या गलत है? क्योंकि अगर मेरा स्वार्थ होता तो मेरी जिंदगी तो पता नहीं 5 साल की, 10 साल की, 2 साल की, 1 साल की, लेकिन मेरे और आपके जो बच्चे हैं वो हमें कोसेंगे, वो हमें गालियां देंगे कि हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने बाबा साहेब की बात नहीं मानी और इस संविधान के अंदर से हमारे अधिकार छिन जाने दिए। कोसेंगे या नहीं? इसलिए समय रहते जाग जाओ। अरे जो धर्म हमारा नहीं, हमें उस धर्म में नहीं जाना। जो देवी देवता हमारे नहीं, हमें उनका गुणगान नहीं करना। बाबा साहेब की बात को मानो। आज से अपने घर के ऊपर ये बाबा साहेब का झंडा लहरा दो, ये पंचशील लहरा दो और अपने घरों के बाहर लिखो। बाबा साहेब ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो जब बाबा साहेब ने कहा, हमने माना या नहीं माना? अरे मानोगे या नहीं मानोगे? क्या गुलाम रहोगे? अरे बोलो, मानोगे? तो लिखो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और ये देश हमारा है, हम इस देश के शासक हैं। जब बाबा साहेब ने अपने 65 साल तुम्हें देकर जिंदगी जी नहीं, बाबा साहेब ने सुख का एक भी पल बाबा साहेब ने देखा नहीं। मैं बाबा साहेब, जब टाइम हो जाए मुझे बता देना, क्योंकि मेरे बोलने की कोई कोई बात नहीं। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ बाबा साहेब की एक बात कहकर, क्योंकि मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं होती और मुझे बोलते बोलते पता भी ना चलता कि कितनी देर हो गई। सही बात तो ये है। बाबा साहेब की एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। और आगे अगर दूसरे गांवों से कुछ लोग आए, दूसरे गांवों से भी आए हैं कुछ, कितने लोग आए जरा हाथ ऊपर करो। अरे वाह, ये तो दूसरे गांवों से भाई, इनके लिए यहाँ के लोग ताली बजाओ और दूसरे गांव वाले भी अपने के बजाओ। तो जिन्हें ये प्रोग्राम, तो जो लोग बाहर दूसरे गांवों से आए हैं, क्या वो अपने यहाँ भी ऐसा प्रोग्राम कराएंगे? क्या राखी रावण और डॉक्टर सहरा बोध को बुलाएंगे? बस एक बारी, उसके बाद मिशन समाप्त। हाँ, लंदन के अंदर आप लोगों के लिए अधिकार मांग रहे थे, उसमें बाबा साहेब ने हमारे जो ओबीसी भाई हैं उनकी भी बात रखी और बाबा साहेब ने उनके लिए भी आज ओबीसी का आरक्षण है या नहीं है? ये आरक्षण की सुविधा बाबा साहेब ने लंदन के अंदर जब मुद्दा उठाया, फिर उसे भारत के संविधान में समाहित किया। अगर भारत के संविधान में समाहित नहीं होता तो आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, कोई भी हो जाए। जब बाबा साहेब
मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। तो जो हिंदू नेता थे उनके पेट में तो दर्द मच गया, और वहां से हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से एक नेता गए थे जिनका नाम था जिन्ना साहब। जिन्हें नहीं पता है वो जान लो, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। और पूना पैक्ट बाबा साहेब की बुक है, पूना पैक्ट, उसे उठाना और उसे पढ़ना। उस बुक के अंदर जिन्ना साहब और गांधी जी की मुलाकात होती है। गांधी जी इस बात पर अड़े थे कि मैं इस समाज को गुलाम का गुलाम ही रखूंगा, मैं इस समाज को इसके अधिकार नहीं दूंगा। बाबा साहेब इस बात पे अड़े थे कि मैं इस समाज को इसके अधिकार दिलाऊंगा और मैं इस समाज को अब गुलाम नहीं रहने दूंगा। इस बात को लेकर 3 लोग थे मुसलमान, हमारे जो मुसलमान नेता भाई थे उनका जिन्ना साहब, वो अपने मुसलमानों के लिए वहां बात रखने के लिए गए थे। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से वहां बात रखी तो गांधी जी ने एक मुलाकात जिन्ना साहब के साथ की। जब बाबा साहेब ने ये बात रखी तो वो अकेले में जिन्ना साहब से मिले और गांधी जी ने कहा कि जिन्ना साहब ये बात बहुत फैक्ट है, इसे याद रखना। उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब मैं मुसलमानों को तो अधिकार दे दूंगा, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जिन्ना साहब आप डॉक्टर अम्बेडकर का साथ मत दो, इन लोगों को इनके अधिकार मत लेने दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ लो। तो उन्होंने जिन्ना साहब को मैं बहुत कोटि बार नमन करती हूँ। उन्होंने कहा, वो एक बहुत श्रद्धावान और सच्चे मुसलमान नेता साबित हुए। उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी आप मुझे कुछ भी लालच दो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जैसे मैं अपने समाज के अधिकारों के लिए यहाँ आवाज उठाने के लिए आया हूँ, उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अपने समाज के अधिकारों के लिए आया है। मिस्टर गांधी मैं आपका साथ नहीं दूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर इस समाज का सच्चा नेता है, मैं उसका साथ दूंगा। और जिन्ना साहब ने बाबा साहेब का साथ दिया था तो डबल हो गए जिन्ना साहब और बाबा साहेब। और ये एक बात और जान लो, अभी सहरा साहब कह रहे थे कि इतिहास उठाकर देखना कि जब जब मुसलमान और हिंदुओं के झगड़े हुए तो या तो वो मरते थे या आप मरते थे, लेकिन जब एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने समझाया तो ना आज मुसलमान मरते हैं और ना हमारे समाज के लोग मरते हैं। अरे अपने धर्म को तुम संभाल के रखो। कहते हमारा धर्म खतरे में, हमारा धर्म, तो हम क्या करें? हमारा धर्म तो खतरे में नहीं है, तुम्हारा धर्म खतरे में है। जब सती प्रथा पर रोक लगी तो हिंदू चिल्लाए कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। जब बाल विवाह प्रथा पर रोक लगी तो एमपी चिल्लाए हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। जब देवदासी प्रथा पर रोक लगी एमपी चिल्लाए हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। जब बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए आरक्षण मांग लिया एमपी चिल्लाए हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। और बोलते हैं तुम लोगों को, अब तुम्हें सोचना है कि किसका धर्म खतरे में है, किसका स्वार्थ खतरे में है। हम खतरे में नहीं है। हमें बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध का धर्म दिया है जो अपने आप में दीपक है। भगवान बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, जो इस पर चलेगा उसके जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तुम चोरी नहीं करोगे, कोई सजा नहीं होगी, किसी की हत्या नहीं करोगे, कोई सजा नहीं होगी।